बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हमारे साथ मारूफ नोहा खान जाहिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। सदाए बुज़र फोरम पर हम उनको खुशामदीद कहते हैं। जाहिद खान साहब एक अरसे से लाहौर में मातमी हलकों से वाबस्ता हैं। पहले ये मातमी हलकों में खड़े होकर सीना कौबी किया करते थे और अब ये मातमी हलकों में खड़े होकर नोहा बयान करते हैं। नोहा बयान करना एक इंतहाई मुश्किल अमल है, चूँकि नोहा बयान करने वाला उस कैफियत को अपने ऊपर तारी करता है कि जिसमें गमनाकी जो है वो गालिब होती है और वो मगलूब होता है। जाहिद खान मारूफ मातमी भी हैं और नोहा खान भी हैं। आज हमसे हमारे पास वो मौजूद हैं और हम उनसे ये सवाल करेंगे कि जाहिद खान साहब, आप मातमी हलकों में जब तशरीफ़ लाए बतौर मातमी, तो आपने कब इस अज़ादारी से वाबस्ता हुए और लाहौर में किस मातमी संगत के साथ, किस मातमी सालार के साथ आपने अज़ादारी का आगाज़ किया? जी बिस्मिल्लाह जी, सबको या अली मदद जी, बड़ी मेहरबानी जी। आपने हमें अपने यहाँ पे स्टूडियो में पॉडकास्ट में बुलाया और हम आए। तो मेरा जो संगत का जो पहले तो मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी। दूसरी बात ये है कि मैंने अपना जो संगत का मातमी का जो अंदाज़ किया वो मातमी संगत अल हसन मिश्री शाह, उनके सलारते खान तसद्दुक़ साहब, खान तसद्दुक़ हुसैन जी जी, उनके साथ मरहूम व मग़फ़ूर, जी जी, उनके साथ मैंने मातम करता था, बाहर जाना आना, तो उनके साथ मैंने काफ़ी वक्त गुजारा और एक बहुत बड़े अज़ादार थे वो। ऐसा ही है। और इसमें उन्होंने अपना नाम जो है ना अज़ादारी करके बनाया है, उन्होंने अपना नाम मीडिया के दौर पे नहीं बनाया, ऐसा ही, क्योंकि उस वक्त मीडिया का दौर ही नहीं था। प्रिंट मीडिया का दौर था। जी बिल्कुल ऐसे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी नहीं था इस तरह से। और प्रिंट मीडिया के ज़माने में इस तरह से इतना वो गालिब नहीं था जी। अच्छा, माशाल्लाह खान तसद्दुक़ साहब जो है ना, मालिक उनके दर्जात बुलंद करे पाक सैयदा, क्योंकि उनके दर्जात बुलंद ही हैं, क्योंकि आज़ादार हैं यकीनन। तो मैंने उनके साथ एक बहुत वक्त गुजारा और कम वक्त नहीं गुजारा, और उनके साथ लाहौर से बाहर भी, कराची भी, हर जगह हम ड्यूटी करने गए हैं और उन्होंने आज़ादारी को प्रमोट किया है। यानी कि उन्होंने ये आज़ादारी इमाम हुसैन को बेचा नहीं है। वाह। उनका नाम था खान तसद्दुक़ साहब। अच्छा, अगर उस वक्त की बात करें ना, तो उस वक्त में जो है ना, तकरीबन मेरे जब मैं संगत करता था उस वक्त 4 संगतें मैंने सुनी थी, जिसमें खान तसद्दुक़ साहब, कटरा वली शाह की वसीम शाह गर्देजी साहब, अल्लाह उनके जी 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 अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, आज़ादार लोग थे। ऐसे ही। फिर कैसर शाह जी, बाबा कैसर अब्बास नकवी, क्या बात है, इमामिया कॉलोनी वाले। तो अपना एक सैयद, अपना उनका नाम है अपना ये मातमी संगत, मुझे नाम भूल गया है, शेराकोट के हैं। हाँ जी, सानिया जफर शाह जी, जफर याब शाह जी जी जी, जफर शाह जी, ये लोग थे उस वक्त। अब तो जो हालात हो चुके हैं ना संगतों के, तो कुछ कह ही नहीं सकते। अगर कहेंगे, कोई बात करेंगे तो हम पे बात आएगी कि ये अपनी मशहूरी के लिए बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब ऐसा नहीं है कि हम आज़ादारी कर रहे हैं और आज़ादारी को आज़ादारी समझ के कर रहे हैं, तो इसको नाम मौला आज़ादारी बनाएं यार, इसको कारोबार ना बनाएं। आप सबसे गुजारिश है, जो लोग जो खान साहब ने किया है, या अपना कैसर शाह जी थे, वसीम शाह गर्देजी साहब थे, जफर शाह जी हैं, अभी मौला उनके दर्जात बुलंद करे, कैसर जिंदा है कैसर शाह जी माजरत के साथ, और वसीम शाह गर्देजी साहब जो खुद अपनी जेब से लगा के जाते थे, अभी भी उनके जो भतीजे हैं
वो यही कर रहे हैं, अपनी जेब से लगा के जाते हैं। अच्छा, इसको कहते हैं आजादारी। अब ये संगतें हो ही बहुत ज्यादा गई हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रही। ऐसा है कि जाहिद खान साहब, ये जो आपने जिन चीज़ों की तरफ निशानदेही की कि हम खान तसद्दुक़ हुसैन खान जो हैं वो अज़ादारी को खालिस्तन इबादत समझ के अंजाम देते थे और उसमें पेशावरी वाला अंसर कतई नहीं था, जो एक ज़ुबान ज़दे आम एक बात है कि शिया लोग पैसे लेकर मातम करते हैं। तो इसका मतलब कि ये जो बात गलतुल आम है और हम इसको रद्द करते हैं। जी, वो बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, अपना हम जब खान साहब कराची जाते थे ना, मैं अपना जॉब करता था आजम क्लॉथ मार्केट में। आजम क्लॉथ मार्केट में जॉब करता था, तो मैं पीछे से खुद किराया लगा के जा, उस वक्त ट्रेन का किराया था 250, लाहौर से कराची का किराया 250 किराया इकोनॉमी क्लास का जी। हम अपनी तरफ से लगा कि उस वक्त मेरी तनख्वाह थी अपना 400 रुपया, तो 250 में लगा के कराची चला गया। वाह, मोहब्बत है ना संगत से, क्योंकि वो मोहब्बत ये थी कि वो मोहब्बत खान साहब की थी। ऐसे ही खान साहब की हम प्यार के पीछे गए हैं, क्योंकि हाँ जी, खान तसद्दुक़ साहब के, उन्होंने संगत को प्यार किया, आज़ादारी इमाम हुसैन बादशाह को आम किया, एक उन्होंने कारोबार नहीं किया, वो खुद अपनी जेब से लगाने वाले लोग थे। ऐसा ही है। जाहिद खान साहब, आप ये फरमा दें कि जैसा कि आपने फरमाया खान तसद्दुक़ हुसैन खान की फ़रोग़ अज़ा, जी जी, यानी कि मातमदारी और अज़ादारी के फ़रोग़ के लिए, बढ़ोतरी के लिए, फैलाव के लिए उनकी बेपनाह खिदमत हैं, जिसको यकीनन आप खिराज पेश कर रहे हैं और हम भी आपके बराबर बैठ के उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआगो हैं। आमीन। आप ये फरमा दें कि खान तसद्दुक़ हुसैन खान से पहले जो मारूफ मातमी हुए, आपने एक नाम गुलाम हसन अल मारूफ सद्दो भट्ट, एक मातमी नाम सुना होगा। जी मैंने मेरे के उनकी 18 सफ़र होती है खान साहब के साथ, उनके घर मैंने मातमदारी भी की है और उनको देखा भी है जी। सद्दो भट्ट साहब जी, मज्जो भट्ट साहब, सद्दो भट्ट साहब थे 16 सफ़र कराते थे, खान साहब के साथ हमने ड्यूटी की है, और मज्जो भट्ट साहब थे। ठीक है जी। अच्छा, एक नाम मोची का और था, आगा यूसुफ साहब, हमने जी, आगा यूसुफ बहुत बड़े मातमी और जंजीर जन हुए। जी। अच्छा, उसके बाद एक मोची दरवाजे का एक बहुत बड़ा नाम है ख्वाजा अजमल हैदर साहब जी, ये अज़ादार लोग थे। वाह, इन्होंने अज़ादारी को प्रमोट किया अपनी तरफ सपोर्ट से किया। जी, अपनी तरफ से हर चीज लगा के इन्होंने, इन लोगों ने, उनके भाई अभी भी जिंदा है, मालिक उनकी जिंदगी बुलंद करे, ख्वाजा बिशारत साहब और ख्वाजा अजमल हैदर साहब के बेटे ख्वाजा मीसम साहब, अब्बास। ये अज़ादारी को, ये अज़ादारी को और अज़ादार को, ये उसके मावन और मददगार। जी बेशक, ये बहुत बड़ी बात है इस दौर में। और मैं ये समझता हूँ कि एक मातमी, एक नोहा खान बरसरे आम ये एतराफ़ कर रहा है कि ऐसे लोग अभी मौजूद हैं जो अज़ादारी को फ़रोग़ देने में अपने हिस्से का किरदार अदा करते हैं। मसलन आपने जिन शख्सियात के नाम गिनवाए, मरहूमीन मातमी गुलाम हसन अलमारूफ सद्दो भट्ट जी, मज्जो भट्ट और आगा यूसुफ, ये वो लोग हैं जो यकीनन शहर लाहौर में मातमी हलकों की जीनत और इज्जत हुआ, बड़ी अच्छी रौनक थी। और फिर उसके बाद आपने मरहूम मक़फूर ख्वाजा अजमल हैदर अला मकामहू का जिक्र बड़ी मोहब्बत के साथ किया। फिर इसी तरह उनके बिरादर अकबर जनाब ख्वाजा बिशारत हुसैन करबलाई, जो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए उनकी बड़ी खिदमत हैं। उन्होंने ख्वाजा अजमल हैदर साहब की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मेरा साथ दिया। जब मेरे घर 12 मुहर्रम होती थी ना जी, तो मैंने फिर संगत के कहने पे 2 दफा मैंने हुसैनी हाल में की है। उस वक्त जी, मोची दरवाजा, उस वक्त ख्वाजा साहब जिंदा थे। तो वो मातमी और अज़ादार और नोए खान को प्यार करने वाले लोग हैं, ये उनकी औलाद। ऐसे ही है, यानी कि ख्वाजा मीसम भी अपने बाप के क्या बात नक्शे कदम पे चलते हुए मातमी और अज़ादार के साथ ऐसे ही उसी तरह प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता कायम किए हुए। बेशक ऐसे ही है। जाहिद खान साहब, आप ये फरमा दें, आज आप हमारे साथ मौजूद हैं
आप ये फरमा दीजिए कि शहर लाहौर में जो कौमी क़यादत है, यानी कि लाहौर में मुख्तलिफ औकात में मसलन 1986 में जी बड़ी एक फसाद की लहर उठी, शिद्दत पसंदी की, इंतहा पसंदी की, मज़हब के नाम पे एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का गला काटने पे उतर आया, निकल आया, और फिर आपने देखा कि ये सब जो हुआ ये धरती के लिए, कौम के लिए, मुल्क के लिए किसी तौर मुनासिब नहीं था। लेकिन ऐसा हुआ कि पाकिस्तान बनाने वालों के लिए पाकिस्तान में जीना जो है वो हराम कर दिया गया। जी ऐसे आप लाहौर में शिया क़यादत में जिन लोगों को देखते हैं जी कि उन्होंने शिया कौम की हिमायत में, उनकी मदद में जो खिदमात अंजाम दी, आप उनमें से कुछ अमायदीन के नाम गिनवा सकते हैं? जी मैं गिनवा सकता हूँ। उनमें सैयद वसीम शाह जी। अच्छा जी, वसीम हैदर गर्देजी जी कटरा वली शाह जी जी जी, उसके बाद ख्वाजा अजमल हैदर साहब। ख्वाजा अजमल हैदर साहब, ठीक है जी, जिन्होंने साथ दिया जी अज़ादारों का। आज़ादारों का। कहीं पे आज़ादारी का मसला खराब हो रहा ना, इन लोगों ने मुश्किल वक्त में जी उन्होंने अज़ादारों का साथ दिया। जी बेशक। जी। अच्छा, ये लोग थे जी मेरी जब मैं अपनी जिंदगी की बात कर रहा हूँ, जी जी, उससे पहले कि मुझे नहीं पता, नहीं उसके बाद इन दिनों की बात इन हुई। दिनों की मैं ख्वाजा अजमल हैदर साहब। हम्म, ठीक है जी। वो तो चले गए इस दुनिया से। अच्छा, पर्दा कर अब जो है ना, अब जो इस वक्त है वो इसमें अपना शाह हुसैन साहब है। आगा शाह हुसैन कजलबाश। जी आप यानी कि इतने मुतमईन हैं बतौर मातमी, बतौर नौहा खान, बिल्कुल। बतौर अज़ादार के आगा शाह हुसैन कजलबाश जी बिल्कुल। अज़ादारी के लिए दरपेश मसाइल के हल के लिए वो खिदमात अंजाम जी दे कर रहे हैं। जी, क्योंकि मैं उस वजह से कह रहा हूँ जी कि 26 मुहर्रम आपको भी पता होगी कि खान साहब की सिर्फ एक अंदर महदूद थी। जी जी। अब जो बाहर है उसमें आगा शाह हुसैन साहब का बड़ा हाथ है। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात। अब जो 26 मुहर्रम माशाल्लाह बाहर हो रही है, मैं अपने 12 मुहर्रम की बात करता हूँ। मेरी 12 मुहर्रम एक मुख्तसर से अब बड़ी बहुत हो रही है। उसमें जो है ना आपकी जो 12 मुहर्रम है ये मोनी रोड पे होती है या मोची दरवाजा? नहीं, मेरी मोनी रोड पे। मोनी रोड पे होती है। तो उसमें लाहौर की कितनी मातमी संगतें शिरकत करती हैं? ये सिर्फ एक ही दायरा होता है। अच्छा जी, हैदरी दायरा। जी हैदरी। पहले अपना हैदरी दायरा तो हम लोगों ने अब बना लिया है। हैदरी दायरा है नहीं है। अच्छा जी, ये हम लोगों ने बना लिया। आप एक ही मातमी संगत को एक ही। जब मैंने 12 मुहर्रम शुरू किए ना, खान साहब खान तसद्दुक साहब, और फिर आज तक वही संगत? नहीं, अब वो संगत नहीं है। तो अब माशाल्लाह मेरी अपनी संगत है, मेरा बेटा उसका सलार है। आप की जो मातमी संगत है जी, आप अब यानी कि नोहाखानी के साथ साथ अपनी एक अलग से मोनी रोड से एक संगत जी है। संगत है अज़ाए हसन के नाम। अज़ाए हसन के नाम। जी ऐसे। जिसके सालार जाहिद खान साहब आप खुद हैं? मेरा बेटा है। उसका क्या नाम है? अली अब्बास समी खान। अली अब्बास अल मारूफ समी खान। ये संगत जो है उसके सालार हैं। जी जी। और आपके बेटे हैं। आपकी संगत में माशाल्लाह से कितने लोग वाबस्ता हैं? तकरीबन 30, इससे ज्यादा नहीं। वाह, कमाल। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि जो है, जी जी, मैंने आपको 150-200 नहीं गिनाया। वेरी गुड, 30 माशाल्लाह, बस जो है वेरी गुड मौजूद। जाहिद खान साहब, आपने तसद्दुक खान के साथ बतौर मातमी आगाज़ किया, फिर नोहा खानी करते रहे, और फिर उसके बाद मुख्तलिफ औकात में आपने जहाँ जहाँ, बल्कि एक देर तक आप खान तसद्दुक की संगत से वाबस्ता रहे। जी बिल्कुल। और अब आपने खुद जो है वो एक संगत जो है वो बना ली है, और मकसद आपका सिर्फ यही है कि अज़ाए हुसैन, बेशक, या हुसैन की सदा बुलंद जी करना बेशक, आपकी ज़िंदगी का एक मकसद है, और ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। तो जाहिद खान साहब, आपने तसद्दुक खान साहब के साथ या अलहदा, जैसा कि आपने तस्करा किया कि आप कराची तक उनके साथ गए, जी बिल्कुल, आप वो 7 हर साल तशरीफ़ ले जाते थे और वहाँ पर वो बहुत तारीखी मातमदारी किया करते थे। जी ऐसे ही। आप 7 शरीफ उनके हम रकाब हुए? 7 गए जी आप? बिल्कुल। 90 में कितनी दफ़ा गए?
मैं खान साहब के साथ तकरीबन 10-11 साल गया। 10-11 बरस तक जी आप शेवन शरीफ में खान तसद्दुक हुसैन जी खान के हमरा जी बिल्कुल मातमदारी करते रहे। जी, इसके जी। अलावा आपने सिंध कराची के अलावा जी आपने लाहौर के अलावा आपने कहाँ कहाँ किस किस शहर में उनके साथ मातमदारी में शिरकत की? जी मैंने बरी सरकार भी की है। बरी इमाम सरकार जी। रावलपिंडी जी जब उर्स मुबारक होता था जी उस वक्त भी खान साहब अगर चले जाते थे हम पीछे जाते थे, क्योंकि संगत से मोहब्बत थी। जी वो साथ नहीं आप जाते थे? नहीं, साथ कभी कभार चले, साथ जाते भी थे। हाँ। कराची भी मैं साथ गया नहीं, हूँ। अभी आपने फरमाया कि मैं कराची वो संगत गई थी तो मैं पीछे से मैं उस वक्त जॉब करता था ना। अच्छा जी। तो खान साहब की जो उस वक्त अपना शालीमार चली थी पहली मर्तबा, जी तो मुझे नहीं टाइम मिल सका। मैं तकरीबन मुझे काम से छुट्टियां जो है ना जी कम मिली, ठीक। तो जिस वजह से मुझे शाम को निकलना पड़ा। मैं फिर शाम को निकला, अगले दिन मैं पहुंच गया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ आप एक मर्तबा, वाह एक मर्तबा मैं अपनी तरफ से गया हूँ। जी। बकाया मैं खान साहब के साथ ही जाता रहा हूँ, सेवन भी, कराची भी, बरी सरकार भी। जाहिद खान साहब आप ये फरमा दें कि आपने बुजुर्ग उलमा को जी मिंबर पर सुना, जी तो आपको कौन से ऐसे उलमा खुतबा जाकिरीन हैं जी जिन्होंने आपको मुतासिर किया, या उनके बयान करने वाले लहजे की चाशनी ने आपको इतना मुतासिर किया कि आप आज भी उनका नाम लिए बगैर नहीं रह सकते? मैं अपना, मेरे जो आइडियल थे ना जी, सैयद जनाब मोहसिन नकवी साहब। शहीद मोहसिन नकवी जी जो शायर अहले बैत, जी, हम्माद डेरा अहले गाजी खान बैत, के। डेरा गाजी खान। जी 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 वो आपके आइडियल थे? आइडियल। जी। तो मौला फिर एक और थे अपना इलामा नासिर अब्बास साहब। अल्लामा नासिर अब्बास शहीद। जी जी। ये लोग, ये दो लोग आप इनसे वाबस्ता रहे और आप इनको पसंद करते? जी जहां भी कहीं भी इनका नाम आया मैं गया हूँ। वाह, इनको सुनने बहुत बड़ी बात। 25 मुहर्रम को पढ़ते थे अपना करबला गामेशा में काजमी जो है बरादरान था मौला के सजाद का, जी। तो उधर, या फिर 28 सफर को चौक नवाब साहब पे मोची दरवाजा में जाफिर अली मीर जी मरहूम के ज़ेर एहतमाम सालाना तारीखी मजलिस जी, आज़ाद ऐसे। जो 28 सफ़र को मोची दरवाज़ा चौक नवाब साहब में होती थी, उसमें आप ज़रूर तशरीफ़ ले जाए। जी बिल्कुल ऐसे। आजकल जो मिंबर पर मौजूद जाकिरीन हैं, आप उसमें से किन लोगों को पसंद करते हैं? किसी को नहीं। किसी को नहीं। आखिर क्यों? अभी तो वो बेसिकल ना वो आज़ादारी वाला माहौल नहीं है ना। ओह, यानी कि आपका ये कहना है कि मौजूदा दौर में आज़ादारी को जो दरपेश ख़तरात हैं जी उसमें से हमें बैरूनी यानी कि दुश्मन से शायद इतना ख़तरा नहीं है जितना हमें अपने लोगों से ख़तरा है। आज़ादारी को आज़ादारी नहीं ना समझ रहे। ये खालिस्तान आज़ादारी को इबादत नहीं समझ रहे, बल्कि इन्होंने इसको पेशा बना लिया जी, है। ऐसे ही है। इस वजह से आप मौजूदा दौर में आपका कोई पसंदीदा ख़तीब वाइज जाकिर नहीं है। नहीं, मैं नहीं। ये देखें जी, एक बहुत बड़ा अलमिया है कि एक मातमी अज़ादार नोहा खान जाहिद खान, उनका ये कहना है कि मौजूदा दौर में कोई ऐसा शख्स नहीं, कोई ऐसा ख़तीब नहीं, वाइज नहीं, जाकिर नहीं, या मिंबर पर कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं जिसने अज़ादारी को इबादत समझ के अंजाम दिया हो, बल्कि जितने लोग मौजूद हैं वो पेशावर जाकिर हैं। और ये बड़ी एक तकलीफ़ दे सूरत हाल है कि जिसमें जाहिद खान ने ये कहा कि मुझे मौजूदा दौर में कोई भी शख्स जो मिंबर पर मौजूद है वो पसंद नहीं है। जाहिद खान साहब, शुनीद है कि आप की जो नोहाखानी में मकबूलियत का ग्राफ है वो इतना कमाल के पाकिस्तान में पाकिस्तान का दिल चुके लाहौर है, और लाहौर में जो बड़े नोहा खान हैं आप उसमें सफ़े अव्वल में शुमार होते थे, और फिर आपने ऐसा क्या किया कि आपने तसद्दुक खान साहब की संगत छोड़ी और फिर आप किसी दूसरी संगत से वाबस्ता हुए, और उसके बाद आज आपने अपनी एक अलग से संगत कायम कर ली।
इसमें आपकी मकबूलियत जो पहले थी वो आज नहीं है, इसका जबकि इस वक्त कई नामवर लोग हैं जो आपके साथ नोहा पढ़ा करते थे, जो आपके जूनियर थे, जो आपके साथ चल के मुअज़्ज़ज़ हुए, मुतारिफ हुए, उनको कोई जानता और पहचानता भी नहीं था। आप ज़रा इस बारे में कुछ बताएंगे? जी मैं बताता हूँ। खान साहब को जब अब भी मुझे दुनिया जानती है ना, जी। तो वो हैज़े मातमी की हैसियत से जानती कि यार ये खान साहब का मातमी था। अच्छा जी। हैज़े अच्छा, जब खान साहब अपना पर्दा करके, तो उससे पहले बल्कि मैंने संगत को छोड़ ही दिया था, क्योंकि मेरे घर 12 मुहर्रम होती थी, संगत नहीं आती थी। पर मुझे कोई इतराज़ नहीं था, क्योंकि वो मेरे बड़े थे, वो मेरे बुजुर्ग थे, क्योंकि उस संगत ने मुझे एक मेरी पहचान बनाई और मुझे इज्जत मिली। दूसरी बात, जब फिर मैं नोआ खानी में आ गया, नोआ खानी में जब आया तो मैं संगत बाबुल हवाइज थी एक लाहौर की, ठीक है, उसके साथ मैंने काफ़ी वक्त गुजारा। आज फिर जो मेरे साथ जो भी कोई नोआ खान है, अब जिनके आप नाम कह रहे हैं जी, उनके नाम वो सब मेरे साथ ही थे। अब वो नाम के पीछे भागे हैं, तो वो नाम के पीछे भागे हैं। अज़ादारी इमाम हुसैन बादशाह को, उसको अगर वो अज़ादारी इमाम हुसैन बादशाह देखते ना, वो मुझे छोड़ के ना जाते। वाह। या मैंने ना उनको निकाला होता। मैं कईयों को ज़ियारतों पे भी लेके गया, ज़ियारतें वो उनके नसीब थे, वो करें, पर मेरी तरफ से ये नहीं कोई कह सकता कि खान साहब आप खुद ही ज़ियारतों पे जाते रहे हैं तो आप नोए खानों को नहीं लेके गए। नहीं, अगर छोड़ के गए हैं या मैंने निकाला है तो उसके पीछे वजूहात है। उसमें ना कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारा निज़ाम ख़राब किया है। अज़ादारी इमाम हुसैन बादशाह जो है ना, इस वक्त आ गई है नाम के पीछे भाग रही है कि यार इसका नाम ज़्यादा हो गया है। यार अगर मेरा नाम मालिकों ने दिया है, ये मेहनत है, मेरा नाम किसी संगत ने नहीं बनाया, या मेरा नाम किसी नोए खान ने नहीं बनाया, मैंने अपनी मेहनत की है, अपना दिन रात एक किया है, ठीक है जी। मैं पहले बड़े शौक से नोहे भी सुनता था, नोहा पढ़ता भी था, और रावी रोड को मैं बड़ा सुनता था, हाजी अंसर साहब को मैं सुनता था। उस वक्त मैं मातमी था। अच्छा, जब मैंने हाजी अंसर साहब के नोहे सुने, ठीक है, तो बात करने का मतलब है, अब जो नोआ खान है ना, ठीक है, मालिक इनको इज्जतें दे, पाक सैयदा इनको और इज्जत दे, आमीन। पर जिसके साथ चले हो ना, जिसने उंगल पढ़ के टूरना सिखाया हो, चलना सिखाया हो, उसको भूलना नहीं चाहिए। दुरुस्त। उसकी इज्जत और रिस्पेक्ट वैसे ही करनी चाहिए। अच्छा, मुंह पे आते हैं तो यार तू मेरा है, तू मेरा है, तो पीछे से गुफ्तगू करते हैं, तो मैं पूछने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। अगर मुझे कोई कह रहा है ना, आप मुझे कह देते हैं कि खान साहब फलाना लड़का है, आपके साथ ही पढ़ता था, वो आपके साथ ये बुराई कर रहा है। अच्छा भाई, कर रहा है, कोई बात नहीं, कर रहा है। अगर मैं उसको पूछूंगा, नहीं उस्ताद जी, अगर मैं उनको पूछूंगा ना तो वो बड़े हो जाएंगे, तो उससे बेहतर है मुझे पूछने नहीं चाहिए। जाहिद खान साहब, आप दोस्तों के, साथियों के मुनाफिकाना तर्ज अमल से दिल बर्दाश्ता होके आपने अलग से एक मुख्तसर मगर अज़ादार संगत कायम की जी, और जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ फ़रोग़ सफ़े अज़ाए हुसैन, जी बेशक, यानी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी को फैलाना है, बढ़ाना है, ये आपका मकसद है। और मैं ये समझता हूँ कि आप किसी हद तक ज़ाहिरन तो आप नाकाम हुए कि आपका जो निज़ाम था वो पहले बड़ा था, अब मुख्तसर हो गया, लेकिन दरअसल तो आप कामयाब हुए, चूँकि जो करबला की तारीख़ है और अज़ादारी, नोहा खानी, मातमदारी करबला से वाबस्ता है और करबला से ही जुड़ी हुई है। जी बेशक। तो करबला वालों ने तादाद पे इन्हसार नहीं किया, बल्कि उन्होंने इख्तिसार पे इन्हसार किया, यानी कि उनके मुख्तसर लश्कर ने जो किरदार अदा किया वो आज भी तारीख़ की पेशानी पे एक ताज़ा तराशीदा झूमर की तरह चमक रहा है। और मैं ये समझता हूँ दूसरी तरफ लश्कर यजीद की जो 36 रियासतों की फ़ौज थी, उसका किरदार आज भी शर्मनाक है और मायूस कुन है। मैं जाहिद खान साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अभी आपने तस्करा किया कि आप ज़ियारात मुकामात मुक़द्दसा पे भी तशरीफ़ ले गए जी। आप करबला गए, ईरान गए, शाम गए, आप कहाँ कहाँ ज़ियारात की? जी, मैंने 2015 में पहली मरतबा शाम गया मैं, माशाल्लाह, सॉरी
करबला गया। करबला गया 2015 में आप पहली दफा जी पहली मरतबा करबला मोहल्ला तशरीफ ले। जी उस वक्त आप किसी काफिले के साथ या किसी संगत के साथ? नहीं जी, मुझे यूके की एक संगत है रब्बे वफा, जिसके सलार हैं सैयद अब्बास जैदी साहब। अच्छा जी। उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था 4 नोए खान। अच्छा जी। ठीक है। अब जो एक लड़का मुझसे जुदा हुआ है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, तो वो भी मेरे साथ गया था करबला में। ठीक है जी। उसके बाद फिर मैं 2017 में फिर मुझे अकेले को शाम बुलाया गया। अच्छा माशाल्लाह, वो वही भी लोग थे? नहीं, वो भी यूके की इसी संगत ने मुझे बुलाया था। अच्छा जी। रब्बे वफा ने। अच्छा, उसके बाद 19 में मैं फिर शाम गया। अच्छा जी। जिसमें मेरे 4 नोआ खान स्पॉन्सर हुए। अच्छा जी। इसी संगत ने मुझे बुलाया, यूके वाली ने। माशाल्लाह। ठीक है जी। तो जिसमें फिर मेरा बेटा भी गया था। अच्छा जी। ठीक है जी। उसके बाद फिर मैं 21 में फिर करबला गया। माशाल्लाह, यानी कि आप मुसलसल करबला शाम की ज़ियारत जो जी से मुशर्रफ हुए, जी, और ये आपको आपकी नोहाखानी के सदक़े में जी ऐसे यानी कि ये लोगों ने आपको स्पॉन्सर किया। जी ऐसे ही। वरना तो आप मेरा ख्याल इस मादियत परस्ती के दौर में और इस महंगे तरीन दौर में इतनी इस्तात ही नहीं रखते कि आप शाम और करबला की जी बेशक, मैं ज़ियारत ना कर सकते। अपनी तरफ से जितनी भी मैंने ज़ियारत की है ना 23 तक, 15 से लेके 23 तक, 1 रुपया अपनी तरफ से पाक सैयदा ने नहीं लगवाया। वाह। ठीक है जी। उसके बाद जो भी मेरे ये अब जो नोआ खाना अलग है ना मुझसे, ये सारे मेरे साथ ही गए हैं, ये भागे हैं नाम की तरफ। अच्छा, मुझे सदका पाक सैयदा का कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं फिर वैसे ही हूँ माशाल्लाह। मुझे कोई, अगर एक गया है ना तो मेरे पास 4 आ गए, मेरी टीम वैसे ही है। अच्छा जी। बरकरार है। यानी कि आप उसी घन घरज के साथ नोहा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह से आप यानी कि आज से 15 बरस पहले एक बड़े नाम के साथ आपकी मकबूलियत का ग्राफ बहुत ज़्यादा था, उसी तरह आज भी आप खुजू खुशू के साथ नोहाखानी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी मुझे देखिए, अगर मेरा ग्राफ गिरा हो ना तो फिर मुझे दुनिया बुलाए ना। वाह। अभी अब जमादुल सानी के माशाल्लाह अयाम शुरू होने वाले हैं, तो मेरे पास अपना अभी भी अपना आगे, फिर मुझे अपना कराची से भी फ़ोन आ रहे हैं, रिकॉर्डिंग के सिलसिले में लाहौर से भी आ रहे हैं। इसका मतलब है मेरा ग्राफ नीचा नहीं है, पाक सैयदा ने मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिद खान साहब, आप के साथ बड़ी दिलचस्प और बड़ी अहम बातें हुई। आप ये फरमा दीजिए कि आप मौजूदा दौर में जी मातमी सालारों और मिंबर पर मौजूद ज़ाकिरीन जी जी और उलमा के रवैयों से जी आप दिल बर्दाश्ता भी हैं और आप मायूस भी हैं। आप ये फरमा दें कि कोई ऐसी तरकीब कि हम लोग इस मुक़द्दस मिशन, चूँकि ये बीबी पाक सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ख्वाहिश है कि इस अज़ादारी को और उनके मज़लूम बेटे की मज़लूमियत पर हमें नोहाकुना भी रहना चाहिए और मातम करना भी। तो हम ऐसा क्या करें कि हम इसके खुजू व खुशू को, जो हमारे अजदाद ने, हमारी माओं ने, हमारे बुज़ुर्गों ने बताया था कि अज़ादारी मज़लूम करबला को खुजू व खुशू के साथ अंजाम दिया जाए, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम इसकी रूहानियत को, इसकी खोई हुई रूहानियत को हम वापस लौटाएं? जाकिरों को छोड़ देना चाहिए। यानी कि हमें सिर्फ मजलिस मुनक्किद नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक प्यारे खान की तरह एक सोच सलाम और उसके बाद या हुसैन, जो पहले वक्त था ना, हदीसा किस्सा होती थी जी। ठीक है जी, जी। प्यारे खान साहब सोच पढ़ते थे। ठीक है जी। तो उस वक्त ना इतने जाकिर थे ना इतने आलम थे। अभी कुछ दिन पहले मैं वो नाम नहीं लेना चाहता, मैं जो बात करूंगा वो सामने आ जाएगी जी। एक स्टेज पे मिंबर पे एक 100 रुपया पड़ा है या 50 रुपए पड़े हैं, वो किसी बच्चे ने उठाए हैं, तो जाकिर ने उसको यजीद का बच्चा कह दिया है। ये बनती है बात? ला हौला वला कुव्वता। उस जाकिर ने इंतहाई अहमकाना और शर्मनाक कलिमात कहे, और वाकई उसका नाम जो है वो हर किसी के जहन में आ गया है, लेकिन मेरा सिर्फ मनसब है कि मैं उस नाम को दोहरा देता हूँ। हाँ। जाकिर मलिक मुनसिर मेहदी ऑफ लाहौर ने गुजरांवाला के एक जगह है कोट शाह,
वहाँ पे एक जश्न बरपा था और उसमें खिताब के दौरान किसी ने उसको हदियतन जो 100 रुपया दिया वो नीचे गिर गया और वहाँ पर किसी नौउम्र छोटे बच्चे ने उसको उठा लिया। तो जिस पर जाकिर मुंशिर मेहदी ने बरसरे मिंबर ये कहा, मैनू ते तू यजीद ही लगे हैं। आप यकीन जानिए ये इंतहाई शर्मनाक बात है। और मौजूदा दौर में आपने ये जो बड़ा एक फ़िक्र अंगेज़ और जुर्रतमंदाना बयान दिया कि हमें अगर अज़ादारी की खोई हुई रूहानियत को लौटाना है तो हमें अज़ादारी के जो हमारे असलूब हैं वो हमारे अजदाद ने, हमारी माओं ने, हमारे बुज़ुर्गों ने जो हमें बताए कि हदीसे के साथ तिलावत की जाए, उसके बाद एक सलाम मनकबत बयान करके या हुसैन कह के अलम बरामद किया जाए, ताबूत बरामद किया जाए और मातमदारी की जाए। मैं ये समझता हूँ जाहिद खान साहब की ये तजवीज़ और ये उनका एक आइडिया ये काबिल गौर भी है, काबिल अमल भी है। जाहिद खान साहब, आपका सदाए अबूज़र फोरम पे आना आपके लिए बहुत शुक्रिया। और आपने बड़ी दिलचस्प बातें की, बड़ी मोहब्बत के साथ आपने लाहौर की मातमी हलकों में जो एक सिलसिले हैं और कुछ काबिल बयान थे, कुछ नाकाबिल बयान थे, लेकिन हक बयानी तो हमारा विरसा है, हक बयानी तो हमारी मीरास है। अगर हम सच्ची बातें नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मुश्किल दौर है, मुश्किल बात कहना इंतहाई मुश्किल अमल है। आपके लिए बहुत शुक्रिया, आपके लिए बहुत दुआएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।